नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, निवेदन भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की शामत आई हुई है। अफ़गानिस्तान चुन-चुन के बदले ले रहा है और ये तीसरा अटैक है, जो मिलिट्री को टारगेट किया गया है, मिलिट्री के हेड ऑफिस को। सबसे पहला जो अटैक हुआ था नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ था, उसके बाद बन्नू कैंटोनमेंट में हुआ और अब ये तीसरा अटैक हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर में, पेशावर में और शहर के बिल्कुल बीचों-बीच। ये सब क्या चल रहा है, इसे समझते हैं आज आदित्य सत्संगी जी से। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो सर, इन्हें तो पहले से ही ये आगाह कर दिया गया था पड़ोसी देश को कि ये पंगे ना ले इधर-उधर, लेकिन ये जो हीरा मंडी के हुक्मरान हैं, इन्हें चैन नहीं आता शायद। देखिए, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम जो है इस्लामिज़्म है। वो इस्लामिज़्म उन लोगों का जो बोलते हैं कि उनका मत है, पंथ है, जो भी उनका है, वो नेचुरली नहीं है उनके लिए। तो उस वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़े मुसलमान हैं और हिंदुओं को मारने में उनका बहुत गर्व है। बेसिक प्रॉब्लम ही पाकिस्तान का ये है। ये भारतीय मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आप जिस भूमि पे आपका जन्म हुआ है, उस भूमि का धर्म ही आपका मेन धर्म है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो सनातन धर्म, वेद, संस्कृति ही आपका धर्म। तो अगर आप कुछ और भी मत करेंगे, चाहे क्रिश्चियन बनेंगे, क्रिश्चियनिज्म फॉलो करेंगे या फिर आप इस्लामिज्म फॉलो करेंगे, वो नेचुरल नहीं है। पाकिस्तान भूमि तो ऋषि मुनियों की जगह है हमारे। तो वो टुकड़ा नेहरू और गांधी ने अपनी मूर्खता में दे दिया, लेकिन जस्ट दे दिया इसका मतलब वो देश नहीं बन गया। उनकी मेन सभ्यता तो आज वो खुद ही बोलते मोहनजोदारो उनकी है, मतलब वो तो हिंदू है, स्वयं ही बोल रहे हैं। तो और तालिबान जो है, हमने तालिबान को बहुत गाली दिया शुरू में। उनके एक्शंस, कुछ एक्शंस ऐसे भी थे क्योंकि वो लड़ रहे थे पाकिस्तानी आईएसआई के विरुद्ध। बामियान बुद्धा की स्टैचूज अमेरिका और आईएसआई ने तोड़ी हैं, और अब जब वो सरकार में आ गए, उनको समझ में आ गया कि भारत ही उनका देश दोस्त है। ओके, तो अब तो वो सारे वो एक्शंस करेंगे जिससे कि ये कृत्रिम अमेरिकन एजेंट कंट्री जो है वो खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान की अभी अंत्येष्टि लिखी जा चुकी है और भारत को कोई कंप्लेन करने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सीधा ठोको पीटो, ठोको पीटो। कुछ इन लोग ये आपको इनको ऐसे ट्रीट करें जैसे नक्सल को आप ट्रीट करते हैं। इनका आपको कोई, इनका कोई, ये सॉवरेन कंट्री नहीं है, बिकी हुई कंट्री है। ये यूक्रेन है, ये जी। इसको आपको जब मर्जी आए, मैं तो चाहता हूँ कि उसकी एम्बेसी भी हटा दी जाए। जरूरत नहीं इसकी, पाकिस्तान की एम्बेसी की जरूरत नहीं, जी, जी। बिकॉज वो इरेलेवेंट है। वो क्या करेंगे वहां से, बताइए, कौन सी डेवलपमेंट की बात करेंगे? कुछ नहीं। जी, वो तो जी। मदरसा चलाते हैं अपनी एम्बेसी में। हमारे मदरसा, हमारे यहाँ पे देवबंद है उनका जी। बाप, तो ठीक है, तो उनको मदरसे की भी जरूरत नहीं है। दे शुड बी जस्ट ट्रीटेड बाय लोकल आर्मी कमांडर, बस। उसके पास से 2-3 रॉकेट्स और पिनाका के चलाते रहे अपने। वो जब मौका मिले कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी तो मिलिट्री कमांडर्स बात करें पाकिस्तान के साथ, वो भी कर्नल लेवल के, मेजर लेवल के। वो कोई ऊंचा भी जाने का जरूरत नहीं है। हमने उनको बस बेकार में इज्जत दी हुई है। इट इज कंट्री नॉट वर्थ। आप सोच लीजिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी, इट्स ए टेररिस्ट एजेंसी। तो अगर टेररिस्ट एजेंसी को आप कैसे डील करते हैं? बीएसएफ का, बॉर्डर का गार्ड फोन करे। सोचिए, टेररिस्ट हैज एन एयरफोर्स और वो अपने लोगों के विरुद्ध यूज करते हैं। सो हमको कुछ भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, कुछ भी उनके ऊपर, तो जो तालिबान कर रहा है एग्जैक्टली सही कर रहा है। भारत उनको इज्जत देता है, इसलिए पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में है। जिस दिन भारत बोलेगा नो एम्बेसी नीडेड इन इंडिया और पाकिस्तान, खत्म, गेम ही खत्म। सेम विद बांग्लादेश। दोनों का एक ही पर्पस है, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को मारना। तो इसके बाहर सोचना ही चाहिए। और कश्मीरी जो पॉलिटिशियंस है उनको बोलना चाहिए
अगर वहां चले गए तो तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी पत्नियों को किडनैप कर लेंगे। ये जानवर सोसाइटी है वहां पे। तो जितना भी कश्मीरी पॉलिटिशियंस, उनको बोला आप इस्लामाबाद चले जाओ, आप वहीं पे रहो, और जो पाकिस्तान के एम्बेसी को भारत से हटा दिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और भारतीय मीडिया को तो ना उन पे ध्यान देना चाहिए, ना उनको कोई कमेंट करना चाहिए, उनको बस आर्मी के भरोसे छोड़ दो। जैसे कितने मीडिया वालों को मालूम है कि नक्सल के विरुद्ध कितना अच्छा कैंपेन लड़ा सीआरपीएफ, कुछ पता ही नहीं किसी को। सीआरपीएफ के बहादुरों ने जो कैंपेन रन किया नक्सल्स के विरुद्ध, इट्स ए केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड। जो टैक्टिक्स यूज करी विदाउट हर्टिंग द प्राइड एंड द लोकल नक्सल कम्युनिटी, जो आदिवासी कम्युनिटी वहां रहते थे, ओनली नक्सल्स को टारगेट किया गया। इट्स ए केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड दैट हाउ ए मिलिट्री ऑपरेशन कैन बी क्रिएटेड विद ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड। पाकिस्तान के लिए तो उसकी भी जरूरत नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ऑफिसर कंसिडर करना ही नहीं। तो बस अगर वहां से कुछ अटैक हो, एक म्यूनिसिपैलिटी उड़ा दो पाकिस्तान की, वहां से कुछ अटैक हो, इस्लामाबाद की बिल्डिंग गिरा दो, करते रहो, ऐसे ही करते रहो। ये ऐसे ही सुधरने वाले हैं, और सुधरने की जरूरत भी नहीं है। इनको बोलने का है कि हम आपको ऊंट और गधे दे रहे हैं, आप निकल जाओ इराक की तरफ, क्योंकि आपके बाप दादा इराक से आए थे, आप मानते हो, हम तो नहीं मानते, आप मानते हो, तो आपको वहीं भेज रहे हैं जहाँ आपको जाना चाहिए। देयर इज नो सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम अदर देन दिस। तो जो तालिबान आदित्य जी, आपने नक्सलवाद की बात की, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन एक चीज देखिए ना, हमलावर सीधा आता है और अटैक कर देता है, लेकिन इनके अलाइन वही है जैसे आप कह रहे थे कि टीटीपी। अब ऑप्शन क्या है, इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पे अटैक किया गया है, 3 अटैक हो चुके हैं, तो पाकिस्तान बदला तो लेगा, और अगर नहीं लेगा तो भी ठुकेगा। तो स्थिति जो है बड़ी इनकी बुरी वाली हुई है। देखिए, पाकिस्तान ने कब अफगानिस्तान के विरुद्ध कार्य नहीं किया, इतिहास बता दीजिए। हमेशा किया जी। वो पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान गरीब है। आज तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर ने बोला कि वो कराची से ट्रेड नहीं करेंगे, चाबार जी पोर्ट से ट्रेड करेंगे। जी जी तो आप सोचिए कि तालिबान को भी भरोसा नहीं है पाकिस्तानियों पर, और पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है पंजाबी मुसलमान। वहां के पंजाबी मुसलमान आर द वर्स्ट ओवर देयर। उस पे तो शायद भगवान भी भरोसा ना करे, ऐसे लोग हैं वो। चोर उचक्के, और सूट बूट पे भी चोर उचक्के होते हैं, और ज्यादातर अच्छे चोर तो सूट बूट में रहते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, फिलॉसफी भी आपको सुनाएंगे 2-2 मिनट में, लेकिन उनके कार्य सारे होते हैं उल्टे। तो व्हाट तालिबान इज ट्रीटिंग पाकिस्तान की, टीटीपी बोल लीजिए या पीटीपी बोल लीजिए या खैबर पख्तूनवाला का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारों का तो सीआईए कनेक्शन है। तो एक तरीके से अमेरिका उनको खिला भी रहा है, एक तरीके से पीट भी रहा है। अमेरिका ने उनको उकसाया होगा, जाओ कर दो, काबुल पे अटैक कर दिया उन्होंने, ये नहीं सोचा क्या होगा उसके बाद। तो तालिबान ने भी अटैक कर दिया, ये नहीं सोचा क्या होगा उसके बाद, क्योंकि वो लोग एक तरीके से उन्हीं लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो उनके जैसा ही सोचते हैं। अभी तालिबान गिड़गिड़ा रहा है भारत से, हिंदुओं वापस आ जाओ, बौद्ध वापस आ जाओ, हमारे यहाँ सुरक्षित रहोगे, सिख वापस आ जाओ, तालिबान बोल रहा है ना। अब पाकिस्तानी मुल्लों को तो बहुत चिढ़ मचेगी, और इंडियन बहुत मुसलमानों ज्यादा। को भी बहुत चिढ़ मचेगी। इंडियन मुसलमानों को भी, इंडियन मुसलमान उनके जैसे ही सोच रहे, सबके सब नहीं, कुछ लोग, लेकिन हमको पता नहीं वो कौन से हैं, ये पता नहीं हमको, तो इसलिए हम लोग जनरलाइज करते हैं। सो बट ये जो आ, ये जो एपिसोड है पूरा, तालिबान अटैकिंग आर्मी चीफ, उनको मालूम है प्रॉब्लम किधर है पाकिस्तान में, एंड भारत को भी मालूम है प्रॉब्लम कहाँ है। तो अगला जो भी एक्शंस होगा वो इन्हीं लोगों पे होगा, और उसमें शायद इनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी जाएंगे, वो सब होगा। और मैं आपको ये भी बोल दूं, एक दिन अमेरिका आकर भी इनको मारेगा, यू हैव नो आइडिया, क्योंकि अभी अमेरिका में इन्होंने रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस किए हैं। जी जी। तो इसलिए इनकी शामत अभी 4 दिशा हम बोलते हैं ना, इनकी 10 दिशाओं से पिटाई होने वाली है, और कोई भी दया नहीं करेगा, अब इंक्लूडिंग भारत। मरना है तो मरने दो, पता नहीं कचरे अब कितने कचरे में होंगे,
यू डोंट नो। आप किसी कचरे में ये तो नहीं देखते हो कोई वैल्यूबल चीज है, जला देते हो, है ना, या जमीन में गाड़ देते हो। तो बहुत सारी वैल्यूबल चीजें हो सकती है कचरे में। ऐसे ही होने वाला है इनके साथ। लेकिन ये जो आर्मी हेडक्वार्टर पे अटैक किया गया है, अब अभी-अभी तो ये अपना कुछ से कुछ हुए हैं, 27 सितंबर को इन्होंने कुछ फेर-बदल किया था, अपने और तगमे लगाने के लिए। लेकिन अब देखिए इनके हालात तो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं। देखिए क्या है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, क्योंकि आप इसको जितना भी एड दे दें, दुनिया के लोग, मैं अमेरिका को बोलना चाहता हूँ, आप इनको जितना भी पैसा दे दें, वो एक ब्लैक होल है। जी, वो पाकिस्तानियों तक पहुंचेगा नहीं, और इनके जी, जो मिलिट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी में कंज्यूम होके निकल जाएगा। जी, उल्टा जी। उस पैसे से ये लोग खरीदेंगे अमेरिका में प्रॉपर्टीज। अभी आसिम मुनीर ढूंढ रहा होगा कोई फ्रेंचाइज, और खरीद के निकल जाएगा, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो इट्स ए यूजलेस, वो इन्वेस्टमेंट आप उधर कर ही नहीं सकते। चाइनीज का ये लोग $30 बिलियन खा गए, एंड चाइनीज आर नॉट इवन एबल टू फैथम कि चला किधर गया। तो इट्स अ वर्ल्ड्स नंबर 1 पॉन्जी स्कीम, पाकिस्तान उसका नाम। तो इस पे बिल्कुल भी आदित्य जी, जो एक्शन ले रहे हैं जी, वो ठीक है। हम बात कर रहे थे नक्सलवाद की, तो देखिए अभी हिडमा को शाह की टीम ने तमाम किया है, लेकिन देखिए भारत के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लग गई हैं कि अरे! ये क्या कर दिया? मतलब लोग उनकी हिमायत में खड़े हो गए हैं। देखिए प्रदर्शन अभी किसी और चीज़ को लेके किया जा रहा था इंडिया गेट पे, लेकिन पोस्टर वहाँ जो है हिडमा के दिखाई देने लगे। तो ये जो इंडोर ऑपरेशन शुरू हुआ है, इससे आपको नहीं लगता बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है और बहाने ढूंढ रहे हैं? इसमें वो जेनजीज भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए भारत का जेनजी तो भजन कर रहा है, ये जेनजी नहीं है, ये अमेरिकन पिट्ठू है। और भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का ही अपोजिशन है ये। कांग्रेस पार्टी भारत के विरुद्ध खड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से मदद लेती है। कांग्रेस पार्टी चाइना से मदद लेती है। कांग्रेस पार्टी अमेरिका, केजीबी सबसे मदद लेती है टू ब्रेक इंडिया। तो जहां भी एंटी इंडिया फैक्शन आएगा, वहां पे एक नाम कांग्रेस का जरूर आएगा। जब मोदी जी ने पहले बोला, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। अब मैं देख रहा हूँ कि भारत की प्रॉब्लम का मेन रीजन ही कांग्रेस पार्टी। महात्मा गांधी ने तो बोला था इसको बंद कर दो, शुरू में बोला था खत्म कर दो इसको। तो ये तो महात्मा गांधी की भी नहीं सुनते। और महात्मा गांधी एक एक ऐसा नाम है, दुरात्मा गांधी या जो गांधी बोलो उसका, एमपीएस गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एक्चुअली करमचंद है। सो उसका नाम मिसयूज कर करके अपने बच्चों का नाम भी, जिसका वाड्रा होना चाहिए तो उसका भी नाम गांधी कर दिया। तो सोच लीजिए कि गंदगी, मतलब आपको जो भी गंदे काम करें गांधी के नाम पर ही करने। तो देयरफॉर आई थिंक कांग्रेस पार्टी पे इस पे कैप्चर करा है, उसको देखना चाहिए। और अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे। अमित शाह जी तो बस डिसीजन ले रहे हैं भारत के फेवर में। काम तो हमारा सीआरपीएफ करती है, सीआरपीएफ या एग्जैक्टली, हमारी एजेंसीज करती है। एग्जैक्टली। और वो एजेंसीज अपना काम प्रोफेशनली करती हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसमें कौन करता है एम्बेसी में काम, वो तो पता नहीं, बट इट इज अ ब्रेवरी ऑफ अमित शाह जी और सब लोग जो इस तरह के कठोर डिसीजन ले रहे हैं। और शायद अमित शाह जी को, अभी पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अमित शाह जी भी अगर उसको नक्सल कैटेगरी में डाल दिया पाकिस्तान को, तो हमारा सीआरपीएफ भी आके ठोक के जाएगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, मेरे ख्याल बिल्कुल। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे उनसे पहले बात करनी चाहिए थी, उनको पहले ठोक दिया। अब इन्हें नहीं मालूम है कि उनसे पहले बातचीत का ऑफर रखा गया था। देखिए क्या है कि जब बातचीत फेल होती है तभी मिलिट्री एक्शन होता है। जी, तो इसका मतलब ये है कि सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट कर दिए गए। और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए उनका, अभी का नहीं, पुराना देखिए कितने लोग मारे हैं। यासीन मलिक ने तो 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स मारे थे अपने हाथ से, जिसको जी, जी। कांग्रेस पार्टी पार्टी में बुलाती थी, इफ्तार पार्टी दी जाती थी।
जी जी उसके लिए, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कोई नहीं है बट एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी, और उनका सबसे बड़ा नक्सल तो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, अर्बन नक्सल, राहुल गांधी। ही इज द बिगेस्ट, ही इज द एलओपी हेड ऑफ द अर्बन नक्सल। जी और उसकी माँ आजकल आर्टिकल लिखती है, कैथोलिक है। कैथोलिक्स ने जितने नेटिव इंडिजिनस लोग मारे होते किसी और ने नहीं मारे, उसको आंसू बहती है अंडमान निकोबार के ऊपर। तो सबसे बड़ी नक्सल फैमिली तो गांधी परिवार फैमिली है। मोहनदास करमचंद गांधी का नाम यूज करते हैं न इनको। आप देखिए, माता कैथोलिसिज्म, पिता मुसलमान, उसके पिता मुसलमान, और ये बच्चा जनेऊधारी ब्राह्मण। मुसलमान और क्रिश्चियन का लड़का कैसे जनेऊधारी बन गया? तो पूरा ड्रामा नौटंकी फैमिली है, और उन्हीं का अपोजिशन है, उससे कोई अपोजिशन नहीं है इस इशू पे। तो ये इनके हाथ में मीडिया है, कुछ सेक्शन, तो वो इसलिए वहां पे लोग ये सब इश्यूज उठाते हैं। तो तो अगर आप साधारण लोगों को मारेंगे, आदिवासियों को मारेंगे, तो मृत्यु दर तो निश्चित है। और कोर्ट कोऑपरेट नहीं करेगा तो लोग कोर्ट के बाहर जाके मारेंगे। तो तो भारतीय, तो ये सबसे पहले तो इनको इंटरोगेट करना चाहिए, थर्ड डिग्री दिया जाए। राहुल गांधी देखिए क्या क्या बताते हैं। बहुत बड़ी बात की आपने। अब देखिए कि क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे केस खुले हुए आपको भी पता है, नेशनल हेराल्ड का है, सब में सुनवाई शुरू हो रही है, मतलब सुनवाई ऑलरेडी चल रही है। ये बाहर रहते हैं और इनके जो दामाद जी हैं वो भी फंसे हुए हैं बुरी तरह से। लेकिन मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी सामने आ रहा है, सच में बहुत आदित्य जी हैरान करने वाला है। अब आप देखिए, आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर सटे हुए प्लॉट में अंडरग्राउंड एक मदरसा बन रहा था, और मदरसे की जो दीवारें हैं, मतलब वो इस तरीके से जैसे किला बन रहा हो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमास के तरीके से अपनी तैयारी कर रहे थे क्या? क्योंकि जो लोग, जो 3-4 डॉक्टर एनआईए ने पकड़े हैं, राइट? उनसे जो जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। तो वहां के हॉस्पिटल्स में, लाइक हमास हॉस्पिटल्स में असला वगैरह पकड़े गए हैं। और वो हमने बात की थी अपना कश्मीर टाइम्स की, वहां तो देखिए क्या क्या पकड़ा गया है। तो हॉस्पिटल्स वगैरह में ये सब चीजें पकड़ी जाना, और ये अब मदरसा नया निकला है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, इंडिया मीन्स हिंदू, इंडियन मीन्स हिंदू। अगर आप हिंदू नहीं है तो इंडियन भी नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स जो है, जब तक ही इंडियन मुस्लिम बुलाए जाएंगे, देखिए इंडियन मुस्लिम, मुस्लिम ऐड किया गया है, तो मतलब कि पॉइंट है इंडियन क्रिश्चियन। मतलब इंडियन मीन्स हिंदू, लेकिन बाद में मुस्लिम ऐड किया गया है, क्रिश्चियन ऐड किया गया है, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म। देखिए क्या है कि इतिहास में, आप मॉडर्न इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, 1947 से उससे पहले के, मुसलमानों को हमेशा यूज किया जाता है बाय द वेस्टर्न पावर्स टू वीकन एनी कंट्री। तो वेरी ट्रू। उनके थ्रू ही सारे टेरर ऑपरेशंस होते हैं। हिंदुओं को आप बरगला नहीं सकते, बहुत ही कम हिंदू कभी पकड़े गए हों पैसे के लिए, कौन अपने लोगों को मारेगा। लेकिन मुसलमानों के पास इजी टारगेट, हिंदुओं को मारो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है। और इसलिए इसलिए ये सारे मुस्लिम, अभी तो सारी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, चाहे केरल में हो, बंगाल में हो, या क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज जो केरल में हो, बंगाल में, कहीं पर भी हो, सेंट स्टीफेंस, अर्बन नक्सल का गढ़ है वो सेंट स्टीफेंस। जी जो भी भारतीय सोचने के तरीके से अलग हो, वेदों से अलग हो, सब पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए खतरा है। क्योंकि एक बम फटता है तो कोई हिंदू तो नहीं मरता है, मुसलमान ज्यादा मरते हैं। जी और सो द पॉइंट इज कि ये जो आपने बताया फलाफल यूनिवर्सिटी में, जो मैं इसको फलाफल ही बुलाता हूँ, तो फलाफल यूनिवर्सिटी में जो बंकर मिला है, दैट वाज डिजाइन्ड एज अ बॉम्ब शेल्टर। ओके, तो अब कितने यूनिवर्सिटी में होगा, अब देखना, चेक करना पड़ेगा। तो सारे सेंट्रल फंड्स बंद कर देने चाहिए, यूनिवर्सिटीज को बंद कर देना चाहिए। और उसका फाउंडर कहाँ पे बैठता है? कांग्रेस पार्टी।
फलाफल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट ही फाउंडर ही कांग्रेस पार्टी का है। So जी it was जी a Ponzi scheme of money routed through Congress party to create university. तो ढूंढिए कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, सबको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट, रिमांड में लेके जाएगा, सब उगल देंगे 2 मिनट में, सब पाकिस्तान भाग जाएंगे। और फलाफल यूनिवर्सिटी का कनेक्शन तो यूएई से भी बैठा है, तो वहां पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सो जी जी द पॉइंट इज कि ये पूरा इकोसिस्टम अगर आपको पकड़ना है, just identify where Congress connection is there with any university. बस उन सबको बैन कर दो, खत्म, स्टूडेंट्स को हटा दो वहां से, और उन स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाए कि वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में चले जाए। और कश्मीर तो छोटा सा एरिया है, छोटा सा 13 बाई 13 किलोमीटर या 20 बाई 20 किलोमीटर का छोटा सा एरिया है, उसको क्वारंटाइन करने में कितना समय जाता है? तो उसके लिए स्पेशल ऑपरेशन गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि भाई इसको बंद किया जाए। महबूबा मूवी का, महबूबा क्या नाम है उसका, वो मुफ्ती, उसका, मुफ्ती फिर उसके महबूबा खुद मुफ्ती उसके पिता ने अपने ही लड़कियों को किडनैप करवाया था, जस्ट इमेजिन, जी राइट? वो भी सब बाहर आ गया। तो इतना सब होने के बाद, सुनने के बाद, आई थिंक देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू, जहां भी कांग्रेस कनेक्शन हो उसको अरेस्ट कर लो, दैट्स इट, इट्स ऑल पॉलिटिकल। और आदित्य जी देखिए, अरशद मदनी को क्या लग रहा है कि मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उन्हें बड़ी तकलीफ है। अल-फलाह के जो चेयरमैन वगैरह पकड़े गए हैं, उनके सारा जो ग्रुप है, ग्रुप चेयरमैन अरेस्ट कर लिए गए हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मदनी को बोलना चाहिए, देखो एक मुसलमान देश बता दो जहां मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं, एक बता दो, ओके? भारत में जितना फैसिलिटी उनको मिला है कुछ ज्यादा ही दे दिया गया है। अगर वो बांग्लादेश में होती तो लुंगी में घूम रहे होते मदनी इस समय, कपड़े नहीं होते बॉडी पे, ओके? तो मदनी को बोलो निकल जाओ, जहां पे मुसलमान बढ़ रहा है वहां पे जाओ ना, क्यों भारत में हो? तो मुसलमान फट रहे हैं वहां पे, बढ़ नहीं रहे। इंडोनेशिया में बढ़ रहे हैं, शायद इंडोनेशिया जी बढ़ सकते क्योंकि सारे मुसलमान वहां पे रामायण मानते हैं। आपने आदित्य जी मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने आज जानकारी दी है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।